बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिस्मिक रिस्पायरेशन इज़ आल्सो नोन एज, इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी रिलीज, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। ठीक है, ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को तो हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। और दूसरी बात है एनर्जी रिलीज्ड एंड एनर्जी प्रोडक्शन। असल में अगर आप रिस्पायरेशन की डिफिनीशन देखें तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो इस डिफिनीशन की रोशनी में एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। ठीक है, इट इज रिलीज फ्रॉम फूड बॉन्ड। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज का ऑप्शन है वो मोर करेक्ट है एनर्जी प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, इन प्लांट विच आर द फॉलोइंग सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम फूड, मेसोफिल सेल ओनली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, एयर स्पेस फॉर मेसोफिल सेल। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल रिजल्ट इन नो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, in older stem the cork tissue have special cell which are involved in gaseous exchange. special cell जो है वो क्या है, lenticles। इसमें पोर होते हैं। ठीक है, और इसका काम है गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि कार्क जो है ओल्डर स्टेम का कार्क जो है वो इम्परमिएबल है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी विच अकर इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में कंपटीशन होती है। ठीक है, इसको रिस्पायरेशन हम क्यों कहते हैं? इसको हम रिस्पायरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, जिस तरह रिस्पायरेशन में होती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइन टू हेमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसका जर्नल फार्मूला जो है HbO2 है, लेकिन अगर आप परफेक्ट काउंट देखे तो वो है HbO2O2 4। इन कॉकरोच ट्रेकिया इज लाइंड बाय चाइटिन। ठीक है, क्योंकि चाइटिन रिजिड होता है और इसकी वजह से वो ओपन ही रहता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड अल्वियोलाई। ठीक है, और एयर सेक्स। लंग्स और स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिलियन ऑफ अल्वियोलाई। ठीक है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड डायफॉर्म। डायफॉर्म जो है वो डोम शेप की होती है। ठीक है, जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये स्ट्रेट फॉर्म में चला जाता है। इस वजह से अंदर की जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इनहेलेशन होती है, वापस अपना डोम शेप बनाता है, तो इस वक्त एक्सहेलेशन होती है। लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर थिन मेम्ब्रेनियस सैक्स कॉल्ड फ्लूरा। In human being, the respiratory pigment is hemoglobin. ठीक है, hemoglobin is present in red blood cell. When carbon dioxide pressure increase in the blood vessel, the oxygen tension is decreased. ठीक है, the main trachea is divided and subdivided forming a very fine thin wall tubule called tracheoles. यहाँ पर इंसेक्ट की बात होती है। ठीक है, इंसेक्ट में ट्रेकिया डिवाइड एंड रीडिवाइड होने के बाद ट्रेकियोल्स बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन में ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। इन प्रोग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्किन, लंग्स, बकल चेम्बर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन तीनों जरियों से प्रोग में गैसियस एक्सचेंज होती है। गैसियस एक्सचेंज थ्रू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। The intake of air is called inhalation. ठीक है, in the lungs of birds, tiny thin wall duct are present called पेरोब्रोंकी। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन के लंग्स में अल्वियोलाई होती है। द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटस। ठीक है, इसके ऊपर जो कार्टिलेजिनियस कवरिंग है इसको हम एपिग्लॉटस कहते हैं। ये कवरिंग है और ये ओपनिंग है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटी द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एक्सरसाइज। ठीक है, ऑल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड एंटर द कैपिलरीज, इट कंबाइन टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है H2CO3। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर 100 ml ऑफ ह्यूमन वीनस ब्लड। वीन्स में जो ब्लड होता है इसमें 60 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, पैथोजन इन्वॉल्व इन ट्यूबरकुलोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अस्थमा इज नॉट ट्रू? अस्थमा इज सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज, ये ठीक है। नैरो एयरवे, ये भी ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ये भी ठीक है। नट एलर्जिक रिएक्शन, ये गलत है, क्योंकि आस्थमा जो है ये एक एलर्जिक रिएक्शन भी है। ठीक है, आस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन भी है। एम्फीसीमा इज द ब्रेकडाउन ऑफ अल्वियोलाई। ठीक है, द एफिनिटी ऑफ माइग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मच एज कंपेयर टू हेमोग्लोबिन हायर। ठीक है, in adult human being when the lungs are fully inflated the total inside capacity of lung is about TLC जो है टोटल लंग कैपेसिटी। ये है जब हम पूरे ज़ोर से हवा को इनहेल करते हैं तो जो वॉल्यूम बनता है वो पाइप लेटर होता है। ठीक है, इसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मसल इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पायरेशन इन हाइड्रा इज नॉट करेक्ट? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रिस्पायरेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि नेडीरियन जितने भी है
दे हैव नो ऑर्गन्स, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टॉप ऑन टिश्यू, ठीक है, ये टिश्यू पर स्टॉप हो जाती है, टिश्यू से आगे ऑर्गन में कन्वर्ट नहीं होती, ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट के हिसाब से गलत है, ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। In which of the following respiratory system is most efficient and elaborated? Mammals, fish, frog, birds. इन चारों में किसकी respiratory system सबसे efficient है, ठीक है, वो है bird. The metabolic rate of bird is high because energy demand increase during continuous muscle activity. Flight के लिए high metabolic rate, high energy required होती है. The complex cartilaginous structure surrounding the upper end of trachea is called वॉइस बॉक्स. ओकल कार्ड इज प्रेजेंट इन वॉइस बॉक्स, ठीक है, ओकल कार्ड जो है ये वॉइस बॉक्स के अंदर होते हैं. एज द पीएच ऑफ ब्लड डिक्लाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हेमोग्लोबिन डिक्लाइन, ठीक है, मतलब ये है कि एसिडिक मीडियम में हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है एंड बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन एंड हेमोग्लोबिन एफिनिटी इंक्रीज होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश देन ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व फ्रीली इन द टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग द सेल, मोर सॉल्युबल, ठीक है. ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल, ठीक है, ये ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पर छोड़ते हैं. ड्यूरिंग एम्फीसीमा देयर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम, डिक्रीज सरफेस एरिया, लार्जर अल्वियोलाई एंड ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. व्हाई? बिकॉज नॉर्मल अल्वियोलाई अगर आप देखें तो यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है. इस तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एम्फीसीमा के केस में चंद अल्वियोलाई है, वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हेमोग्लोबिन? इट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, ये करेक्ट है. इट इज ब्राइट रेड इन कलर, तो ये गलत है क्योंकि इसका कलर जो है वो पर्पलिश रेड है. ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है? अल्वियोलर प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सहेलेशन होगा, ठीक है, एक्सहेलेशन. अल्वियोलर प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये करेक्ट है, ठीक है. यहाँ पर देखा आप डायग्राम में, ठीक है, इनसाइड लो प्रेशर है, आउटसाइड हाई प्रेशर है, ठीक है. ये केस कहाँ पर होता है? इनहेलेशन के दौरान, ठीक है. डैश इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट हैज गैस एक्सचेंजिंग कैपेबिलिटीज. रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स जो है इसमें ये कैपेबिलिटीज है कि ये गैसियस एक्सचेंज करे. रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स 10% गैसेस एक्सचेंज करते हैं, अल्वियोलाई जो है ये 90% गैसियस एक्सचेंज करते हैं. इन दोनों को हम इकट्ठे एसिनस बोलते हैं, ठीक है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एसिनस एक्सेप्ट, मतलब एसिनस हम उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होती है. अल्वियोलर सेक्स में भी होती है, अल्वियोलर डक्ट में भी होती है, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल्स में भी होती है. सिर्फ एक टर्मिनल ब्रांक्यूल है जिसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं होती. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, वाई प्लाज्मा प्रोटीन, बाइकार्बोनेट आयन, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. इसके जरिए 20% होती है, इसके जरिए 5%, यहाँ पर 70% एज बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है. फोटो रिस्पायरेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन पिक्स इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय 25%. फोटो रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस के साथ कंपटीशन में होता है, ठीक है, इस वजह से कार्बन फिक्सेशन जो है वो 25% तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है. ये उस वक्त होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है एनवायरमेंट में और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. एपिग्लाइटिस इज कार्टिलेज, ठीक है, ये कार्टिलेज के अकसाम है और इसके साथ ये एग्जांपल्स हैं. द स्मॉलर ब्रोंकी आर टर्म एज ब्रांक्यूल व्हेन दे अटेन द डायमीटर ऑफ 1 mm, ठीक है. ब्रांकी की डायमीटर 1 to 2 सेंटीमीटर होती है, ब्रांक्यूल्स की डायमीटर 0.5 to 1 mm होती है, अल्वियोलाई की डायमीटर 0.2 to 0.3 mm होती है, ठीक है. डायफॉर्म इज अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है, डायफॉर्म स्केलेटल मसल से बन जाती है. व्हेन एन ऑक्सीजन प्रेशर इज 115 mm मर्करी, हेमोग्लोबिन कंटेन 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड. ये सबसे ज्यादा सेचुरेशन है और वो है 98%, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज.